अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आ गए बेटा? जी अम्मा। अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम। आपके लिए शरबत ले आऊं? वैसे ही आज इतनी गर्मी है। हाँ ले आओ शरबत। अच्छा ऐसा करो, चाय भी बना कर ले आना। ठीक है। जैन, जैन बेटा भाई की चप्पल लेकर आओ। जी ला रहा हूँ। क्या हाल है जैन? अरे अहमद बेटा आ गया? हाँ जी अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैं 2 चक्कर लगाकर पहले भी पूछ कर गया था कि इतनी देर हो गई अभी तक अहमद आया क्यों नहीं? बस वो ऑफिस में थोड़ी सी देर हो गई थी। अरे बेटा जब तक तुम घर नहीं आ जाते ना, तुम्हारे अब्बा बस दरवाजे के चक्कर लगाते रहते। अरे ये क्यों नहीं बताती कि जब तक अहमद घर नहीं आता तुम यहीं बैठी रहती हो? अच्छा ऐसा करो, तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री करती हूँ और उसके बाद खाना लगाती हूँ। जी अम्मी। बेटा इस तरह मत सोचा करो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा अम्मी? मुझे तो कुछ ठीक होता नहीं लग रहा। आयजा की जिंदगी में सब कुछ ठीक है और मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं ही गलत हूँ। जिंदगी शायद वैसे ही गुजारनी चाहिए जैसे आयजा गुजार रही है। अपने लिए सोचना चाहिए, बस अपने लिए जीना चाहिए। तुम उससे मिलकर आई हो क्या? हाँ मैं गई थी। बेटा इस तरह मत सोचो। देखो तुम्हारी ससुराल में कितनी इज्जत है, सब कितनी तारीफ करते हैं। पता है फरहान भी मुझसे कह रहा था कि हाशिम बहुत तारीफ करता है आयमा की। हाशिम तारीफ कर रहा था? हाँ हाशिम ने बहुत तारीफ की तुम्हारी, और तुम्हारे सास ससुर ने भी बड़ी तारीफ की। देखो बेटा कुछ मुश्किल वक्त कट गया है, कुछ और कट जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। कैसे? जानती हो तुम्हारे अब्बा से जब मेरी शादी हुई थी तो बस ईमानदारी वाली एक तनख्वाह थी उनके पास और कुछ नहीं। मैं कहीं कोई घर नहीं, कोई बचत नहीं। मैं कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे शादियां करूंगी? लेकिन सब कुछ हो ही गया ना बेटा, इसलिए तुम भी हौसला मत हारो। हौसला अपनी मुश्किलात को देखकर नहीं हारती मैं। लेकिन अपनी बहन की जिंदगी की आसानियों को देखकर हार जाती हूँ। सारे दिन सबके लिए अच्छे और सबके लिए बुरे नहीं होते आयमा, और ना ही अल्लाह हर इंसान को हर किस्म की तंगी देता है। बेटा कुछ चीजों में तंगी होती है तो कुछ में आसानी भी, लेकिन इंसान परेशानियों की गिनती करना जानता है सिर्फ। नेमतों को तो हमेशा भूल ही जाता है। अब ऐसी भी क्या सादगी कि मंगनी हो और खानदान वालों को कानों कान खबर ही ना पहुंचे। और क्या, नासिर तुम्हारा इकलौता बेटा है और नवाज बेटा तुम्हारी इकलौती बच्ची है। तुम लोगों ने अपने दिल के अरमान पूरे नहीं करने? अम्मा अरमान पूरे करने के और भी तरीके हैं, फजूल खर्ची वाहिद तरीका नहीं है अरमान पूरे करने का। अरे भाई नासिर, इकलौती बच्ची है हमारी जोई, उसकी मंगनी हो रही है, 4 लोगों को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। लेकिन भाईजान शादी कहीं साल बाद है, फिर इस मंगनी की क्या जरूरत है? हम दोनों खानदान वाले बैठ के बात तय कर लेते हैं, बस इतना काफी है। पर मैंने तो तमाम रिश्तेदारों को ये बता दिया है कि हम बहुत धूमधाम से जोई की मंगनी करने वाले हैं। कोई बात नहीं भाभी, अब हम उन्हें आराम से बता देंगे कि हमने सादगी से मंगनी करने का फैसला किया है, और मुझे यकीन है कि किसी को एतराज नहीं होगा। नासिर अगर बच्चों के शादी ब्याह पर भी खर्च नहीं करना तो इंसान कमाता किस लिए है? भाईजान फरहान ने हमें बहुत पहले बता दिया था कि वो शादी सादगी से करना चाहता है,
उसने तो निकाह भी मस्जिद में करने का सोचा हुआ है। पर जूही इस तरह से शादी नहीं करेगी। मैं खुद फरहान से बात करता हूँ। अगर रुपए पैसे का कोई मसला है तो इसकी कोई फिक्र की जरूरत नहीं। देखिए, यही वो चीज है जो फरहान और हम नहीं चाहते। कब तक हम शादी ब्याह पर अपनी औकात से बढ़कर खर्च करते रहेंगे? अगर नई नस्ल बुरी रिवायात को खत्म कर रही है तो हमें उनका साथ देना चाहिए, ना कि बुरा मनाना चाहिए। सारी बुरी रवायतों को खत्म करने का ठेका लगता है फरहान ने ले रखा है। शाजिया, मैं खुद फरहान से बात करूंगा। मैं भी फरहान से बात करूंगी। करनी ही पड़ेगी, मैं भी करूंगी बात उससे। मैंने सादगी से शादी करनी है और मंगनी में किसी किस्म का कोई फंक्शन नहीं करना। मगर क्यों? क्योंकि गैर इस्लामी है। वैसे तो हम हर रोज इस्लाम की किसी बात पर अमल नहीं करते, और अब पैसे बचाने की बात आई तो इस्लाम का सहारा ले लिया। जिन चीजों पर अमल कर सकते हैं उन पे तो अमल करें, बाकी चीजों पर अमल करने की भी तौफीक दे देगा अल्लाह। तुम अमेरिका से मौलवी बन के आए हो? नहीं, मैं अमेरिका से इंसान बन के आया। खानदान की आखिरी शादी है, वो भी इकलौते बेटे की, और यहाँ मंगनी से सादगी की बदशगुनी शुरू कर दो। ये ले। दादी, सादगी को बदशगुनी कह रही हैं? तो और क्या कहूँ बेटा, तुमने तो खुद देखा होगा, गरीब गुरबा तलक शादी करते हैं ना, या रिश्ता तय करते हैं तो 100 धूम धड़क के करते हैं। एक हम में अच्छे खासे खाते पीते, उस पे ये कंजूसी क्यों करें? किसके लिए करें? दादी, इसलिए करें क्योंकि हम सब ने अल्लाह को मुंह दिखाना है। वो तो बरहक है, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, मगर मेरा फिलहाल अल्लाह को मुंह दिखाने का कोई इरादा नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब आयजा के बच्चों की शादी हो जाएगी फिर जाऊंगी कहीं। और सुन, ये तो मुझे चकफेरिया क्यों दे रहा है, बात को घुमा क्यों रहा है? असल मौजू की तरफ आ। दादी, ये मेरी शादी है और मैं इसे सुन्नत के अलावा किसी और तरीके से नहीं करूंगा। अब जितना खर्चा सुन्नत में है उतना मैं भी करूंगा। ख्वाम मेरे पास जाया करने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा, अगर पैसे नहीं है ना तो कोई बात नहीं, मेरे पैसे किस दिन काम आएंगे? मैं खर्चा उठा लूंगा, शादी का भी और मंगनी का भी। नवाज अंकल, आपको तो एहसास होना चाहिए पैसे की कदर और कीमत का। आपने सारी उम्र जिस तरह अमेरिका में मेहनत करके दिन रात एक करके पैसे कमाए हैं, कम से कम आपको तो उसको जाया करने का नहीं सोचना चाहिए। ये बात तो तुम ठीक कहते हो, पैसा इतनी आसानी से नहीं कमाया जाता, बहुत मुश्किल से कमाया जाता। लेकिन बेटा, औलाद की खुशी और ख्वाहिशात भी तो पूरी करनी होती है ना। औलाद की खुशियां पूरी करने के लिए आप इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा घर में लाइटें लगाकर जाया करेंगे, या कि हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी करके उनको खाना खिला के जाया करेंगे? अंकल, जब हम अमेरिका में पैसा जाया नहीं करते तो पाकिस्तान में क्यों करें? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। मतलब एंगेजमेंट मेरी है, मुझसे पूछा तक नहीं जा रहा है। हर बात लड़के वालों की मानी जा रही है। फरहान चाहता है कि सब कुछ सादगी से हो, इसलिए सादगी से होगा। और मैं बेटा, इतना अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं। देखो, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है, वादा करता हूं कि अमेरिका जाकर दोबारा तुम्हारी मंगनी करेंगे धूमधाम से, ग्रैंड फंक्शन। अभी तुम चुपचाप अंगूठी पहन लो। तुम ये समझो कि मंगनी नहीं हो रही, सिर्फ बातचीत हुई है। नो डैड, दिस इज नॉट फेयर।
वैसे ठीक कह रही है जोई, ये कोई तरीका नहीं है। नवाज, अगर तुम नासिर और आमना पे दबाव डालोगे ना तो फरहान वो बात मान जाएगा उनकी। अपने माँ बाप की बात नहीं टालता वो। कितना दबाव डाल? मुझे अभी से नजर आ रहा है फरहान और मैं बहुत से इश्यूज पे बिल्कुल डिफरेंट सोचते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं होनी। बेटा मेरी मिसाल क्यों दे रहे हैं इस मसले में? 30 साल हो गए हमारी शादी को, अब प्लीज अब मेरी मिसालें देना बंद कीजिए। अरे बाबा तू बुरी मिसाल थोड़ी दी। मैं आप लोगों से यहाँ अपना मसला डिस्कस कर रही हूँ और आप लोग हैं कि आपस में लड़ना शुरू कर दें। अच्छा देखो मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी फिलहाल जिस तरह मंगनी हो रही है ना बेटा, उस तरह हो जाने दो। ये मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ ना कि अमेरिका जाकर दोबारा तुम्हारी मंगनी करेंगे और धूमधाम से करेंगे। बल्कि अब तो मैंने ये सोच लिया है कि शादी भी अमेरिका में होगी। फरहान को मैं अमेरिका बुलवा लूंगा, अम्मा को, नासिर को और आमना को भी अमेरिका बुलवा लेंगे, और जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। ठीक? नहीं डैड, मुझे आपकी इस बात पर यकीन नहीं है। क्यों यकीन नहीं है? जब डैड तुमसे प्रॉमिस कर रहे हैं तो तुम्हें यकीन करना चाहिए। अभी मेरे बच्चे, तुम जिस तरह हो रहा है ना उस तरह हो जाने दो। ये मंगनी कर लो। नहीं, इस दफा एग्जीबिशन होगी तो जरूर बताना मुझे। पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था? आसमा के साथ गई थी मैं, लेकिन मुझे कोई डिजाइन समझ में ही नहीं आ रहा था। जो पसंद आया वो सारे सोल्ड आउट। तो इस दफा हम थोड़ा पहले से जाएंगे, ठीक है ना? इस दफा तो मैं हर ब्रांड के 2-2 जोड़े लूंगी। हाँ अच्छा, मैं कॉल बैक करती हूँ, हम मात आ गए। ओके बाय। तुम जल्दी आ गए? बस मेरे सर में दर्द हो रहा था इसलिए वापस आ गया। तो जो सामान मैंने कहा था वो नहीं लाए? हमीद को पैसे दे दो, उसको बता दो क्या चाहिए, वो ले आएगा। एक तो पता नहीं इसे बैठे बैठाए क्या हो जाता है। सर में दर्द हो गया, हो क्या रहा है इसके साथ? हमीद, हमीद, ये अच्छा ड्रेस है, काला वाला ना? तुम ठीक हो ना? आप दुआ करें। भाई हमार, तुम्हारे घर वाले वाकई बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत खुशी है उन लोगों से मिलकर। वाकई वाकई भाई, मैंने पहले ससुराल वाले देखे जो अपनी बहू की हर दूसरी बात पे तारीफ किए चले जा रहे थे। भाईजान, लेकिन आयमा ने भी तो शादी के बाद अपने ससुराल को ही सब कुछ समझ लिया था। उसने अपने सास ससुर और ससुराल का साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और वो लोग भी बहुत कदर करते हैं उसकी, इसीलिए तो इतना अच्छा गुजारा हो रहा है उन लोगों का। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे मैं बताऊं, आयमा की सास आयमा की बहुत तारीफ कर रही थी, और
तुम्हें बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। चलो बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि आपस में रिश्ता कर लिया, खानदान में रिश्ता हो जाए अम्मा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मंगनी वगैरह कब कर रहे हो बेटा? अम्मी मंगनी का कोई खास फंक्शन नहीं कर रहे, बस दो फैमिलीज एक जगह जमा होंगी, अंगूठियां पहनाएंगे और डिनर करेंगे। अच्छा, तो कपड़े वगैरह ले आती हैं उनके? फरहान और अम्मी अब्बा ने तो सख्ती से मना कर दिया है, किसी तो वापस भेज दूंगा। अच्छा, तो तुम लोग कुछ भी नहीं लेकर जाओगे मंगनी पर? बस दुआएं और नेक ख्वाहिशात लेकर जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे और अल्लाह सबको तौफीक दे कि इसी तरह से रिश्ते हों। आमीन। अम्मी आप भी तो मिठाई लेना। आओ बेटा। खुश रहो। अच्छा भैया, तुम सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। भाई साहब मुबारक। अम्मा आप दुआ करें। तुम लोगों ने दुआओं की कसर कहाँ छोड़ी है। दुआ क्या करूं मैं? अरे ऐसे तो लोग बच्चे का अकीका भी नहीं करते जिस तरह तुम लोगों ने मंगनी करी है। मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। अरे दादी गुस्सा क्यों कर रही हैं? मुंह मीठा करें। रहने दे बस। दादी का इतना ही ख्याल होता तो रोना किस बात का, हट सामने से। चल हट। कहाँ जा रही है? मरने। अरे आप लोग तो मिठाई खाए ना, अम्मा का तो मिजाज ही ऐसा है। लो बेटा। मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मम्मी मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, अगर फरहान शादी के बाद अमेरिका सेटल नहीं हुआ तो मैं पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं रहूंगी और इसके जिम्मेदार डैड और आप होंगे। जोई तुम फिक्र मत करो, देखो अभी 1 साल के लिए फरहान अमेरिका में ही रहेगा, उसकी इंटर्नशिप है और इस दौरान हम आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन बदलने की कोशिश करेंगे और कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो अमेरिका में ही सेटल हो। प्लीज। मुझे इस बातचीत से ऐसा कोई अंदाजा नहीं हो रहा कि वो उतनी आसानी से बातों में आने वाला है हमारी। वो बिल्कुल क्लियर है इस इशू पर। देखो मंगनी हो गई है ना, अब आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन भी हम बदलने की कोशिश करेंगे। तुम रिलैक्स रहो ना। जहन बदलने तो बेहतर है, अगर बाद में इस इशू पे कोई मसला उठा तो मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहूंगी तो नहीं रहूंगी। प्लीज जोई रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। हम तुम्हें खुद भी पाकिस्तान में अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम हमारी इकलौती बेटी हो बेटा, रिलैक्स। और अगर ऐसा ना हुआ तो? प्लीज अपने पापा की तरह नेगेटिव मत सोचो, बी अ पॉजिटिव थिंकर, सब ठीक हो जाएगा। हाशिम आज इतनी जल्दी आ गया ऑफिस से? हाँ वो जॉब छोड़ दी मैंने। जॉब छोड़ दी?
दादी देखे तो सही, गौर से इन तस्वीरों में देखें। क्या देखूं गौर से? गुड्डू ये तो वही चादर है मुल्तानी काम वाली जो मेरे गायब हुई थी। जी, और आगे देखिए जरा, ये जो इसके हाथ में पर्स है, ये किसका है? बड़ा कीमती पर्स है भैया। किसका है? आइमा बाजी का। और आगे देखें, ये जिसने कानों में कांटे पहने हुए हैं ना, ये बेगम साहिबा के हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, ये तो वही झुमकियां हैं जो आमना घर में पहने रहती थी। जी, अब आपको पता चल गया ना कि ये सारी चीजें कहाँ गायब हो रही थी। शर्फू, तुझे तो ऐसी मौत आती कि करवट करवट तेरे भूबल होती, कीड़े पड़ते कमबख्त। सारी चीजें चुरा के बेटी को दुल्हन बनाया और नाम मेरे बच्चे का है। जी, इल्जाम मुझ पे लग रहा था। तुम तो अभी अपना सामान उठाओ, यहाँ से चलते बनो। बेगम साहबा, बस मुझे एक मौका और दे दे। एक मौका? तुम हमारी आंखों में धूल झोंकते रहे, पता नहीं इतने सालों में इस घर से क्या कुछ ले गए हो तुम, और मैं तुम्हें दोबारा रख लूं यहाँ। बेगम साहब, आप यकीन करें, बेटी की शादी की वजह से मैंने चीजें उठाई थी आपकी, वो भी गुड्डू को देखकर चीजें उठाते। खबरदार मनहूस, अगर तूने मेरे गुड्डू का नाम भी लिया, अरे तेरे साथ रह के बिगड़ा है गुड्डू भी, पहले वो ऐसा कभी भी नहीं था। तुम अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। मैं इस मसले पे कोई बहस नहीं सुनना चाहता। साहब एक मौका। दफा हो जाओ। बच्चा देखा, बहुत शोर सुनते थे सीने में दिल का। हमारा पुराना नौकर, भाई वाह क्या नौकर निकला है। और बहू तो अपने सलीके और हुनरबंदी की तारीफें करते नहीं थकती थी। जीती रहो बेटी। मेरी तो जान ही निकल गई थी नौकरी का छोड़ने का सुनकर। ऐसा पक्का मुंह बनाकर झूठ बोला है तूने हाशिम। अरे अम्मी, आपको मेरे दिल की हालत का अंदाजा नहीं हुआ जब इसने मुझसे आकर कहा कि मैं नौकरी छोड़ आया हूँ। तुम्हारा तो जी चाह रहा हो मुझे मार ही डालो। मैं तो कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी दुआएं सुन ली। अम्मा, खुदा का शुक्र है, वरना मैं भी ये सोच सोच कर बहुत परेशान था। अगर यही नौकरी रही तो फिर ये सब कैसे चले? सही बात है। मैं सोच रहा हूँ गाड़ी ले लूं। लो, अभी जरा अच्छी जॉब लगी नहीं कि साथ ही गाड़ी का ख्याली पुलाव पकना शुरू। ख्याली पुलाव नहीं है, मैं असल में गाड़ी के बारे में सोच रहा हूँ। बेटा, गाड़ी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। अभी गुजारा हो रहा है ना, उसके बगैर तो करो। माशाल्लाह आगे से बाल बच्चे हो जाएंगे, अखराजात बढ़ेंगे, और बहू भी बेचारी कब तक अकेडमी जाती रहेगी। हाँ जी, मैंने सब रख लिया, चेक कर लिया। बिल्कुल जी, सब चेक कर लिया। नवाज, पहुंचते ही खैरियत की तला दे दो ना। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, मैं जहाज से उतरते ही, वहां पहुंचते ही फौरन आपको फोन कर दूंगा। आप तसल्ली रखिए। अरे अम्मा, क्यों रो रही है? अब आप जो है ना जल्दी से तैयारी शुरू कर दें अमेरिका आने के लिए। तुम कागजात तो बनवा लो, मैं तो कब से इंतजार में बैठी हूँ वहां लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। खुदा हाफिज़। नासिर भाई अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा भाभी। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। चले जरा जल्दी कर लें, रास्ते में ट्रैफिक का भी बड़ा मसला है। अरे हटो भैया, देर हो रही, कहाँ जाने तो मुझे। दादी आप कहाँ चल रही हैं? एयरपोर्ट। दादी गाड़ी में जगह नहीं है, आपने यहाँ मिल तो लिया। क्या मिल लिया? मैं अपने बच्चों को एयरपोर्ट से खुदा हाफिज़ टाटा करूंगी। जगह हो या ना हो, मुझे डिक्की में बिठा देना तुम। अम्मी, इस महीने भी घर का बजट आउट हो गया। बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हैं ये सारे। तो महंगाई भी इतनी बढ़ गई है,
तुम खुद ही मार्केट जाके देखो रेट्स कहाँ तक पहुंच गए। यार बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हैं, प्लीज कम करो इन्हें। अम्मी के घर में इससे ज्यादा लोग थे, सब खाना खाते थे, इतना खर्चा तो नहीं आता था वहां पर। अम्मी के घर के किचन में जो सामान इस्तेमाल होता था उसकी क्या क्वालिटी थी। हमारा अपना स्टैंडर्ड है, हम वही चीजें बच्चों को तो नहीं खिलाएंगे ना जो हम खाते आए हैं। और तुम खुद ही देख लो, पीनट बटर, चीज, इन सब की क्या कीमतें हैं। 2-2 हजार तो ऐसे निकलते हैं। जब से अलग हुए कोई सेविंग ही नहीं की मैंने। पहले तो फिर भी थोड़ी बहुत बचत हो जाया करती थी, लेकिन अब तो सब कुछ एक्सपेंसेस में निकल जाता है यार। तुम्हारी बीवी है और एक बच्चा है, तो बचत कहाँ से होगी। और ये मत भूलो कि अब तुम एक अलग घर में रहते हो जिसके अपने अखराजात हैं। अब खुदा के लिए अपनी शादी से पहले की बेफिक्री की यादें मत लेके बैठ जाना। टीवी देखने दो मुझे। आयमा का होने वाला बच्चा बड़ा ही खुशकिस्मत है, इस घर के लिए और अपने माँ बाप के लिए भी। देखो ना, खुशखबरी मिलते ही हाशिम की नौकरी हो गई। और अम्मी, आप बरकत और बेबरकती के चक्कर से निकल आए। आप हर इंसान खुशकिस्मत होता है, अल्लाह मियाँ हर किसी को रिज़्क देते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन याद करें जब आयजा भाभी का रिश्ता तय हुआ था तो हमें कितनी खुशखबरियां सुनने को मिली थी। और आप भी कहती थी कि आयजा भाभी इस घर के लिए कितनी खुशकिस्मत साबित हुई है। और जब आयमा भाभी की शादी हुई तो क्या हुआ, इतनी बुरी खबरें सुनने को मिली। लेकिन अब देखिए आखिर में इस घर के लिए कौन अच्छा और कौन बुरा साबित हुआ। बात तो तुम्हारी ठीक है हमना, हमें वाकई ये वहम नहीं करने चाहिए। अब बदशगुनी, अच्छे शुगन, इन सब बातों से निकल आना चाहिए। पर क्या करें, सारी जिंदगी इन्हीं के साथ जिए ना, लाख कोशिश के बावजूद भी इन सारी बातों को हम अपने जहन से नहीं निकाल सकते। लेकिन तुम तो बहुत समझदार हो गई हो, इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई। सारा दिन आयमा भाभी के साथ जो होती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे। तालीम के साथ उनके पास शौर भी है। तालीम तो अब तुम्हारे पास भी है, एमए की डिग्री हो जाएगी। मैंने तो सोचा है एमए पास करते ही मैं अपने लिए जॉब ढूंढ लूंगी। मैं तो दिन रात दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि अम्मी जब रिश्ता तय होना होगा तो हो जाएगा। अभी जिंदगी में मुझे इतने सारे काम करने, पहले वो तो कर लूं। अब शादी का ख्वाब लेकर माजूर बनकर घर में तो ना बैठूं। जोई से बात हुई तुम्हारी? जी तकरीबन रोज ही होती है। अच्छा, वेरी गुड। जब भी उससे बात होती है मुझे नए सिरे से टेंशन शुरू हो जाती है। टेंशन? किस बात की टेंशन? उसके एटीट्यूड से। मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान में आके रहेगी। क्यों, तुमसे ऐसा कुछ कहा क्या उसने? नहीं, ओपनली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उसके रेफरेंसेस समझ सकता हूँ। तो तुम खामखा वहम कर रहे हो। अब्बा, वहम वाली बात नहीं है। जब भी फोन पे बात होती है 99% बातें पाकिस्तान के हालात के बारे में होती हैं। और जब कोई किसी जगह के बारे में इतने तहफ्फुज़ात रखता हो तो वहां जाकर रहेगा कैसे? ये वो सवाल है जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है। बिला वजह तुम खुद भी परेशान हो रहे हो और हमें भी परेशान कर रहे हो। जब वो यहाँ आकर रहना शुरू कर देगी तो खुद ही सेटल हो जाएगी। पता चल जाएगा उसे कि यहाँ सब कुछ इतना भी खराब नहीं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन फिलहाल तो मुझे इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे। देखो, अब ये बातें तुम अपनी दादी के सामने मत करना। दादी के सामने तो ये मैं बातें दोहराता रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी यही चाहती हैं कि मैं नवाज अंकल के साथ जाके रहूँ। हर वक्त जोई की तरह मुझे कहती रहती हैं कि यहाँ क्या रखा है, अपना सोचो मुस्तकबिल का। मैं तुम्हें किसी कीमत पर बाहर सेटल नहीं होने दूंगी। ये बात पहले अम्मा को साफ साफ बता दी थी और अब आप एक बार फिर बता दीजिएगा
कि हमने ये रिश्ता किया ही इस शर्त पर था कि जोई यहाँ आकर रहेगी। और तुम लोग चाय की प्याली में तूफान उठा रहे हो। देखो अभी तक कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम दोनों माँ बेटे की बातों की वजह से वाकई कोई मसला पैदा हो जाएगा। चुप करके खाना खाओ।